हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं कल्पेश जैन स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपसे कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। सबसे पहले मैं इसकी थ्योरी डिस्कस करूंगा और उसके बाद मैं आपको यह बताऊंगा कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो आप इसे आंसर शीट पर कैसे लिखेंगे। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। डिस्कशन के लिए मुझे एक एग्जाम्पल कंसिडर करना पड़ेगा और वो एग्जाम्पल है कॉपर सल्फेट का। मान लीजिए कि मेरे पास कॉपर सल्फेट का थोड़ा सा सैंपल है, थोड़ा सा मतलब कुछ ग्राम कॉपर सल्फेट का सैंपल मेरे पास है, ठीक। और मैं उसमें थोड़ा सा पानी मिला देता हूं। कितना पानी? मैं उतना पानी मिलाता हूं कॉपर सल्फेट में कि जिससे मुझे कॉपर सल्फेट का एक थिक पेस्ट, एक गाढ़ा पेस्ट मिल जाए। अब मैं क्या करता हूं, उस थिक पेस्ट को किसी एयर टाइट कंटेनर में बंद करके मैं कहीं पे रख देता हूं। किसी कंटेनर में रखने का पर्पस ये है कि जो पानी हमने मिलाया है वो कहीं वेपोराइज्ड ना हो जाए, ठीक है। अब कुछ दिनों बाद मैं आता हूं और मैं कंटेनर खोलता हूं तो मैं क्या देखता हूं, मैं देखता हूं कि कॉपर सल्फेट का जो थिक पेस्ट था वो किसी हार्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया है। मैं ये भी देखता हूं कि हार्ड सब्सटेंस का जो मास है वो जो मैंने कॉपर सल्फेट का सैंपल लिया था उससे ज्यादा है। कितना ज्यादा है? उतना ही ज्यादा है जितना पानी मैंने उसमें मिलाया था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो पानी मैंने मिलाया था वो इस कॉपर सल्फेट के हार्ड मास में मौजूद है। जी हाँ, इसके अंदर वो वाटर मॉलिक्यूल्स है या हम बोलेंगे वाटर मौजूद है, लेकिन जब मैं उसे हाथ लगाता हूं तो वो सूखा होता है, वो गीला नहीं होता। मुझे महसूस भी नहीं होता कि उसके अंदर पानी है। अब देखिए होता क्या है, कॉपर सल्फेट एक आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं ये जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं ये सब किससे बने होते हैं? ये आयंस से बने होते हैं। और इन आयंस के बीच में बहुत सारा स्पेस होता है। कम से कम इतना स्पेस होता है कि काफी वाटर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर छुप जाते हैं, या आप बोल दीजिए एडजस्ट कर लेते हैं या ऑक्यूपाई हो जाते हैं। अब कॉपर सल्फेट के आयंस के बीच में भी काफी सारा स्पेस होता है। तो जो वाटर मैंने कॉपर सल्फेट के सैंपल में मिलाया था उसके मॉलिक्यूल्स कॉपर सल्फेट के आयंस के स्पेस के बीच बीच में एडजस्ट हो गए। अब कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? CuSO4। तो मैं बोलूंगा कॉपर सल्फेट का वन फॉर्मूला यूनिट होता है CuSO4। तो ये जो वाटर कॉपर सल्फेट के आयंस के बीच में एडजस्ट होता है ये इस तरह से होता है कि एक फॉर्मूला यूनिट मतलब एक कॉपर एक सल्फेट के बीच में 5 वाटर मॉलिक्यूल्स एडजस्ट हो सकते हैं ऑन एन एवरेज। तो ये जो 5 वाटर मॉलिक्यूल्स है यही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है इस कॉपर सल्फेट के लिए। अब हमने दो तरह के कॉपर सल्फेट देखे, एक वो कॉपर सल्फेट जिसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है और एक वो कॉपर सल्फेट जिसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो वो कॉपर सल्फेट जिसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है उसे हम कहते हैं एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, और वो कॉपर सल्फेट जिसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है उसे हम कहते हैं हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। और इसको ऐसे लिखेंगे CuSO4.5H2O। इसमें देखिए CuSO4 की स्ट्रक्चर, जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल चेंज नहीं हुई है। जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो भी H2O ही है, उसकी भी केमिकल स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुई है। इसका मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को ले लेना या रखना कोई केमिकल चेंज नहीं है, ठीक है। इसको हम कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट भी बोलते हैं। क्यों पेंटा? क्योंकि इसके अंदर 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अब एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है, ठीक है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, अगर मैं इसको एप्रोप्रिएट टेम्परेचर पे गर्म करूं तो क्या होगा, इसके अंदर जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो बाहर निकल जाएगा। तो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो बातें हुई कॉपर सल्फेट की। आपके सिलेबस में 2 सॉल्ट और दिए हुए हैं, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट। सोडियम कार्बोनेट भी एक आयोनिक कंपाउंड है, यह भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रखता है। इसका हाइड्रेटेड सॉल्ट का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। तो इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं? 10, ठीक है। और इसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। दूसरा सॉल्ट है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट 2 तरह के हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाता है। पहला है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और दूसरा है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ये कैल्शियम सल्फेट
हेमी हाइड्रेट जो है इसका कमर्शियल नेम है प्लास्टर ऑफ पेरिस या हम इसे पीओपी भी बोलते हैं, और कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को हम जिप्सम बोलते हैं। अब आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि ये कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट क्या होता है, मतलब एक फॉर्मूला यूनिट कैल्शियम सल्फेट के ऊपर क्या आधा मॉलिक्यूल आएगा? नहीं, हमने बात की थी ऑन एन एवरेज की। एक्चुअल में आधा मॉलिक्यूल तो ऑक्यूपाई हो नहीं सकता, बट होगा क्या, जैसे आप ये मान सकते हैं कि 2 कैल्शियम सल्फेट मतलब 2 फॉर्मूला यूनिट के बीच में एक वाटर मॉलिक्यूल है। अब 2 फॉर्मूला यूनिट के बीच में एक वाटर मॉलिक्यूल है, तो एक फॉर्मूला यूनिट को कितना वाटर मॉलिक्यूल शेयर हुआ? आधा ही हुआ। तो ऑन एन एवरेज कैल्शियम सल्फेट को कितना वाटर मॉलिक्यूल मिला? आधा मिला, ऑन एन एवरेज, प्रैक्टिकली नहीं, मैथमेटिकली एवरेज निकाल के। दूसरा हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इसके अंदर एक फॉर्मूला यूनिट के अंदर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 2 होते हैं। अब बात यह होती है कि अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आप एग्जाम में कैसे लिखोगे, तो इस आंसर को कैसे लिखेंगे आप ये वीडियो पॉज करके देख लीजिए। तो चलिए आज का काम खत्म, अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिएगा, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।